been on my grind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नौकरी या कारोबार, इस सिलसिले की पहली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं हूँ अब्दुल बासित और रोज़गार पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आपने कभी होटल में खाना तो ज़रूर खाया होगा। अगर नहीं खाया तो आज खा कर देख लें, लेकिन एक काम ज़रूर करें। आप वहाँ जाकर कोने में पड़े किसी टेबल पर आराम से बैठ जाएं और अपने बाद होटल में दाखिल होने वाले तमाम अफराद को गौर से देखें। आप एक चीज़ नोट करेंगे कि होटल में दाखिल होने वाला हर नया फ़र्द जैसे ही अंदर दाखिल होता है, वो पहले से मौजूद तमाम अफराद के खाने पर एक नज़र ज़रूर डालता है कि वो क्या खा रहे हैं। वो सिर्फ मुर्गी की टांग या सीख कबाब खाने वालों को ही नहीं ताड़ता, बल्कि वो दाल सब्ज़ी खाने वालों को भी नहीं बख्शता। आखिर ऐसा क्यों है? चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। कहते हैं कि आदमी के एक हाथ में सोना, दूसरे हाथ में चांदी और मुंह में सोने का चम्मच हो, तब भी उसकी नज़र साथ बैठे हुए शख्स के हाथ में मौजूद मट्टी के ढेले पर ज़रूर रहती है कि ये चीज़ इंसान की सरिश्त में शामिल है कि वो अपने से ज़्यादा दूसरों के माल पर नज़र रखता है। नौकरी या कारोबार, ये वो सवाल है जिसकी चक्की के दो पार्टों में आदम का बेटा हर वक्त पिसता रहता है। जो नौकरी वाले हैं वो समझते हैं कि कारोबार वाले मज़े में हैं, और जो कारोबार वाले हैं वो ऊंचे ओहदे वालों के ठाठ बाट देखकर अपने चमकते सर पर हाथ फेरते नजर आते हैं। वक्त गुजरता रहता है और ये सवाल इंसान को हर वक्त बेचैन रखता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह के दिए हुए रिज़्क पर राज़ी रहते हैं। अब आप कहेंगे कि इसका मतलब ये है कि इंसान कुछ नया सोचे ही ना। तो इसका जवाब ये है कि ज़रूर सोचे, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए। अगर कोई नौकरी कर रहा है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, तो उसको चाहिए कि कारोबार की नीयत से जॉब छोड़ने से पहले 100 मरतबा ज़रूर सोचे। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो अच्छी भली जॉब सिर्फ इस वजह से छोड़ देते हैं कि उनके सर पर दुबई, यूरोप या कनाडा वगैरह जाने का भूत सवार होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी ये आरज़ू बाराबर होती है, और अगर कोई चला भी जाए तो जल्द ही सारा नशा हिरन हो जाता है और लग पता जाता है। मैं एक ऐसे साहब को जानता हूँ जो खुद भी अच्छी भली सरकारी जॉब पर थे, बीवी भी सरकारी स्कूल में टीचर लगी हुई थी। आनन फानन दोनों मियाँ बीवी ने नौकरी छोड़ी, आबाई प्रॉपर्टी बेची और हज़ारों मील दूर एक बर्फ़ानी मुल्क में जा बसे। किस तरह उनके पीछे वालिदैन बिलखते रहे और वालिद औलाद की याद में रोते रहे और बिलाखिर फौत हो गए, ये एक अलग कहानी है। लेकिन जो बात करने की है वो ये कि आला डिग्री और तालीम होने के बावजूद उन्होंने वहाँ जाकर मज़दूरी ही की और आज तक मज़दूरी ही कर रहे हैं, सिर्फ नेशनैलिटी की कीमत पर। दोस्तों, नौकरी और कारोबार करने वालों का जहाँ एक दूसरे से जुदा होता है। जो लोग नौकरी या कारोबार करते चले आए हैं उनकी सोच, मजाज, मेलानात और जहनीत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। नौकरी पेशा अफराद एक रूटीन के असीर बन जाते हैं और वक्त गुजरने के साथ वो इनकी ज़िंदगी का एक जुज़ बन जाती है, जबकि कारोबारी हजरात अक्सर किसी रूटीन के पाबंद नहीं रहते। नौकरी पेशा अफराद मुकर्रर औकात पर ही दिल जमई से काम करने के आदी होते हैं, जबकि कारोबारी लोगों की दुनिया ही कुछ और होती है। वो सिर्फ इतना ही काम नहीं करते जितना आपको नज़र आ रहा होता है, बल्कि उनका असल काम पर्दे के पीछे होता है जिस पर कि कारोबार चल रहा होता है। कारोबारी हजरात पाबंदियों और मामूलात को पाँव की जंजीर समझते हैं, जबकि नौकरी पेशा अफराद जो होते हैं उनके लिए यही चीज़ लुत्फ़अंदोज़ होती है। ग़र्ज़ ये कि कारोबारी और नौकरी पेशा दोनों हजरात की एक अलग जहनीत होती है जिसको छेड़ने से नुकसान होता है। कारोबार के लिए ज़रूरी है कि आदमी के पास ये चार चीज़ें लाजमी हों: सरमाया, तजर्बा या मालूमात, वक्त या मोहलत और सेहत। देखा गया है कि इन चारों में से अगर कोई एक चीज़ भी गैर मौजूद है तो कारोबार नहीं चलता, चाहे उस पर कितना ही जोर लगाया जाए। लोगों के पास तजर्बा होता है, वक्त भी होता है, सेहत भी होती है, लेकिन सरमाया नहीं होता तो कारोबार नहीं चलता। इसी तरह अगर किसी के पास सरमाया है, वक्त और मोहलत भी है, सेहत भी है, लेकिन तजर्बा या मालूमात नहीं है तो कारोबार नहीं चलता। इसी तरह अगर किसी के पास तजर्बा भी है,
सरमाया भी है, वक्त भी है, लेकिन सेहत नहीं है तो भी कारोबार नहीं चलता। फिर ये बात भी जहन में रहे कि हर काम करने का एक वक्त होता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं तो बहर सूरत कारोबार शुरू कर दिया जाए। कारोबार के लिए सरमाया रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन सरमाया ही सब कुछ नहीं होता। वो लोग जो नौकरी कर रहे हैं और कारोबार करने का इरादा रखते हैं, उन्हें चाहिए कि इसकी अभी से मंसूबाबंदी करें और टाइम मार्जिन लेकर मैदान में उतरें। जो लोग अपनी ज़िंदगी की 30 और 40 सालों के पेटे में हैं और कारोबार करने का इरादा रखते हैं, उनके लिए सरमाया भी मुहैया कर सकते हैं। उनके लिए यही वक्त बेहतरीन है। उन्हें चाहिए कि इसके लिए अभी से खाका बनाएं और फिर उसमें रंग भरना शुरू कर दें। ये उम्र होती है जिसमें पहुंचकर इंसान दुनिया को देख भाल चुका होता है, गर्म सर्द, अच्छे बुरे और दोस्त दुश्मन का तजर्बा रखता है। 30 से 35 साल की उम्र तक कारोबार के लिए वसाइल मुहैया करें और 35 से 40 साल के दौरान जब देखें कि नौकरी को खैरबाद कह देने से दाल रोटी चलती रहेगी, तो आहिस्ता आहिस्ता नौकरी से कारोबार की तरफ मुंतकिल होना शुरू हों। और ये बात जहन में रखें कि कोई भी कारोबार पहले दिन से ही मुनाफा देना नहीं शुरू कर देता। इसलिए अगर आप अपने घर के खर्चे का सारा बोझ नए बिजनेस पर डाल देंगे तो आपका कारोबार शुरू से ही बीमार पड़ जाएगा। और ये बात तो आप जानते ही हैं कि इब्तदाई कमज़ोरी के असरात से बचना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए नौकरी से कारोबार की तरफ मुंतकिल होने का अमल जो है उसको बतदरीज और मरहलावार होना चाहिए। जो लोग 50 साल से ऊपर के हो चुके हैं उनको तो चाहिए कि अब बड़े बड़े मंसूबे बनाना बंद कर दें और कोई नया प्रोजेक्ट शुरू ना करें, और ना ही नया कारोबार अपनी पेंशन वगैरह की हासिल शुदा रकम से शुरू करने का इरादा करें। उनके लिए सरमायाकारी का बेहतरीन ऑप्शन कोई मकान, ज़मीन या प्लाट वगैरह लेना है, अगर दाल रोटी का कोई दूसरा बंदोबस्त है तो। मेरे सामने ऐसी कई मसाले मौजूद हैं कि लोगों को रिटायर होने पर लाखों रुपए मिले, साल भर तो वो यही सोचते रहे कि क्या करें और क्या ना करें। इस दौरान घर का खर्चा भी उस जमा पूंजी से चलता रहा। 1.5-2 साल यूं ज़ाया करने के बाद जब किसी कारोबार में हाथ डाला तो तजर्बा था नहीं और उम्र थी 62 और 63 साल। ज़्यादा मेहनत भी नहीं कर सकते थे, लिहाजा नतीजा ये कि अपनी रही सही जो जमा पूंजी थी उससे भी हाथ धो बैठे। दोस्तों, 2020 में आप अपना कैरियर कैसे शुरू करेंगे, नौकरी या कारोबार? आने वाली वीडियोस में हम इस टॉपिक पर मज़ीद बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, इस दुआ के साथ कि हमेशा खुश और आबाद रहें। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। I'm in love with the cocoa.